कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कैसे हैं आप सब? माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जो आपको बच्चों कहानी सुनाने जा रहे हैं ना, उसमें जंगल का भी तज़किरा है और जंगल में शेर का भी तज़किरा है। और उस जंगल में बहुत सारे जानवर परेशान भी होते हैं और वो परेशान शेर की वजह से होते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें जंगल भी है, शेर भी है, बहुत सारे जानवर भी हैं। और हाँ, एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग बात बताऊं बच्चों कि इस कहानी में जो है ना, जानवर खुद चल के शेर के पास जाते हैं और शेर खा लेता है। यानी जानवर को पता होता है कि मैं जाऊंगा और ये मुझे खा लेगा, लेकिन फिर भी उसके पास जाता है। क्यों जाता है पता है? पता है आपको क्यों जाता है? नहीं पता? चलें तो आज हम ये कहानी में सुनेंगे कि जानवर शेर के पास क्यों जाता है, हालांकि उसको पता होता है कि उसको शेर ने खा लेना है। ये भी आपको बताएंगे। लेकिन कहानी की तरफ जाने से पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों के हमने उनसे नाम भी पूछने हैं। तो सीधे हाथ से शुरू करते हैं। जब भी कोई काम करें सीधे हाथ से करना चाहिए और सीधे हाथ से ही आइए हम शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा। चलें आप बताएं आपका नाम क्या है? माइक दें इनको, सीधे हाथ से माइक देंगे, ठीक है? मोहम्मद इरफान रजा। इरफान रजा। इरफान भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह। चलें मोहम्मद महराज रजा तारी। महराज रजा तारी। चलें पीछे माइक दें। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर तारी है। मुदस्सिर भाई हमारे। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल रजा तारी है। मुजम्मिल अत्तारी। मेरा नाम मोहम्मद रमजान रजा तारी है। रमजान भाई। रमजान भाई क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं क्या? मदरसा पढ़ते हैं? नाजरा पढ़ रहे हैं? अभी अम्मा पारे पर। जी। अगले भाई। मेरा नाम मोहम्मद अनस रजा कादरी है। अनस रजा कादरी। अनस भी मौजूद है और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। आइए अब हमने बढ़ना है कहानी की तरफ। बच्चों कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल था और वो जंगल सरसब्ज भी था, बहुत बड़ा जंगल था ना। उसमें शेर भी रहता था और भी बहुत सारे जानवरों ने ना अपने अपने ठिकाने बनाए हुए थे। जानवर रहने के लिए वो जगह बनाता है ना, इंसान भी अपने रहने के लिए जगह बनाता है और इसी तरह से जानवर भी अपने रहने के लिए जगह बनाते हैं। अब बच्चों उस बड़े से जंगल में जो है ना, वो शेर भी रहता था और भी बहुत सारे जानवर जो है ना रहते थे। लेकिन जानवरों को एक तकलीफ थी। आपको पता है क्या? जानवरों को तकलीफ ये थी कि वो खुलकर जंगल में घूम नहीं सकते थे, क्योंकि जब भी कोई घूमने जाता शेर रोजाना ही किसी ना किसी पर हमला कर देता और उसे खा लेता था। अब जंगल के जानवर जो थे बड़े परेशान थे। और आपको पता है कि शेर तो शेर होता है, शेर के सामने तो किसी की नहीं चलनी होती। कभी शेर देखा है आपने? देखा है? कहाँ पर देखा? वो एनिमल हाउस होता है ना वहाँ। एनिमल हाउस में देखा सफेद शेर। आपको डर नहीं लगा? नहीं, वो बाहर नहीं मिलता था, वो जंगल में था। जंगल में था? जंगल में था? आप तो एनिमल हाउस गए थे, जंगल कहाँ से आ गया? मैं तो भूल गया। भूल गए? अल्लाह, तो याद रखना चाहिए ना आपको। मैंने रखा था, मुझे थोड़ा सी मिस्टेक हो गई। अल्लाह, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो याद तो रखना चाहिए था ना। अगली दफा याद रखना, ठीक है? जब शेर देखते हैं तो डर लगता है? लगता है ना।
तो डर तो लगता है, क्योंकि शेर अगर बाहर आ गया तो वो फिर हमारे साथ क्या करेगा। और हम तो था ही रहा, यूं भागेंगे हम। हाँ, हम भागेंगे, वो हमें खाने के लिए पीछे पीछे आएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन कभी भी बच्चों, यहाँ कहानी को आगे ले जाने से पहले बच्चों को एक यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा कि अगर कभी भी एनिमल हाउस में या किसी जू वगैरह में जाएं जहाँ पे ऐसे खतरनाक जानवर हो, शेर हो, जहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर है जो खतरनाक है, तो उनके करीब ना जाया करें। ठीक है, बाज बच्चे क्या करते हैं, आप गए होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शेर को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपको नुकसान भी तो हो सकता है ना। आइए किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको हम शेर भी दिखाते हैं, आप स्क्रीन पे अपने शेर भी देख रहे होंगे, और अब मैं कहानी सुनाता हूँ। अब बच्चों, ये जो आप शेर देख रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक शेर होता है, और जब ये खतरनाक शेर जंगल में ऐसे घूम रहा हो तो कोई भी जानवर की हिम्मत नहीं होती कि वो घूम सके। अब उस जंगल में मौजूद जानवरों की बच्चों यही शिकायत थी, वो यही सोचते थे कि हमारा छुटकारा इससे कब होगा, हम कब सुकून से जंगल में घूम फिर सकेंगे, सुकून से मस्ती मजाक कर सकेंगे, सुकून से हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकेंगे। अब तो जानवरों को डर था ना कि जब भी बाहर निकलेंगे शेर यहाँ से आ जाए, अरे वहाँ से आ जाए, अरे नहीं यहाँ से आ जाए, तो इसी डर में थे। अब जानवरों ने सोचा कि ये कब तक चलता रहेगा। ऐसा चलता रहा, हम बाहर निकले शेर ने हमें खा लिया, फिर हम बाहर निकले शेर ने हमें खा लिया, एक के बाद एक जानवर को खा लिया, तो सारे जानवर मारे जाएंगे, तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। अब आगे क्या हुआ कि जानवर बड़े परेशान थे ना, जानवर ये सोच रहे थे कि अब क्या करें, किधर जाएं, बाहर जा भी नहीं सकते, अब शेर को कैसे बात करें शेर से। अब जानवरों ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एक करके ही हम सबको खा जाएगा और हम सब मर जाएंगे। अब जानवरों ने सोचा, बहुत सोचा, फिर सारे जानवर मिलकर शेर के पास गए। अब शेर उधर है और जानवर भी उधर है। अब जानवरों ने शेर से कहा कि ए बादशाह सलामत, आप तो बड़े ताकतवर हैं, आपको तो कोई हरा नहीं सकता, आप हमें खाते हैं, हमें इससे एतराज़ नहीं है, लेकिन आप क्यों ना हम ऐसा कुछ कर लें कि जिससे आपका काम भी हो जाए और जानवरों की ये जो तकलीफ है ये भी दूर हो जाए। अब शेर ने कहा कि क्या तरकीब है। अब जानवर कहने लगे कि बादशाह सलामत, हम ऐसा कर लेते हैं कि हम रोज़ाना खुद से एक जानवर आप तक खुद पहुंचा दिया करेंगे, आप उसे खा लिया कीजिएगा, ताकि हम सुकून से जो है बिला खौफ और बिला डर के हम घूम सके फिर सकें। रोज़ाना आपके वक्त के मुताबिक आपको जानवर मिल जाएगा, आप उसका शिकार कर लीजिएगा, आप उसको खा लीजिएगा। अब जानवरों ने ये शेर को कहा। अब शेर सोचने लगा कि अब क्या करें। अब शेर ने कहा कि नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगा, अल्लाह ने मुझे हाथ पांव दिए हैं, पहले मैं हाथ पांव से कोशिश करूंगा, उसके बाद तवक्कल करूंगा। अब जानवर बड़े परेशान हो गए कि शेर ने तो इनकी ऑफर ही ठुकरा दी कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब जानवरों ने बड़ा इसरार किया कि बादशाह सलामत ऐसा कर लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो बादशाह सलामत जो शेर था, शेर ने बिल आखिर उनकी बात को मान लिया और कहा कि सुनो, रोज़ाना वक्त पे जानवर आ जाना चाहिए, वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब जानवर अपने अपने घर की तरफ चले गए सब। अब हुआ ये कि जानवरों की एक मीटिंग हुई, एक जगह सब जानवर जमा हुए, और फिर कुरानदाजी के ज़रिए जिस जानवर का नाम निकलता उस जानवर को शेर के पास भेज दिया जाता, शेर उसका शिकार करके खा लिया करता था। ऐसा शुरू हो गया। अब दिन गुजरते रहे, ये मामला चलता रहा, रोज़ाना एक जानवर का नाम निकलता और रोज़ाना ही शेर उसका शिकार कर लेता। अब कई दिन तक ऐसा चलता रहा, जो दूसरे जानवर थे वो आराम से घूम फिर रहे थे और शेर को अपनी खुराक मिल रही थी, तो जंगल में एक सुकून वाला माहौल हो गया। थोड़े दिनों बाद फिर कुरानदाजी हुई और इस दफ़ा कुरानदाजी में बच्चों खरगोश का नाम निकल आया। ये देखिए खरगोश, जी हाँ, ये होता है बच्चों खरगोश। अब खरगोश ने जानवरों से कहा कि भाई,
ऐ मेरे भाइयों, हम कब तक इस मुसीबत में रहेंगे? हम कब तक एक एक करके मारे जाएंगे? जानवरों ने कहा, ए बेवकूफ, तुझे जो कहा जाता है वो तू कर, वरना तेरी वजह से हम फिर मुसीबत में आ जाएंगे। मान मान तो हमें चैन मिला है, अब तू जा और शेर की खुराक बन जा ताकि हम सब सुकून में रहें। अब खरगोश जो था वो खरगोश था, बड़ा चालाक था। उसने बड़ी कोशिश की जानवरों को समझाने की, लेकिन जानवर नहीं माने। अब खरगोश जो है वो 1 घंटा अपने घर चला गया। बादशाह सलामत के खाने का टाइम हो गया था, शेर के खाने का टाइम हो गया था। अब शेर इंतजार करता रहा कि कब जानवर आएगा, कब मैं उसको खाऊंगा। अब वो इंतजार करता रहा। अब वो जब इंतजार करते करते ज्यादा वक्त गुजर गया तो शेर गुस्से में आ गया। शेर ने एक पंजा इधर मारा, एक पंजा उधर मारा, यूं चीखने लगा, चिल्लाने लगा। 1 घंटे बाद जो है वो खरगोश भागते हुए आ रहा है। शेर बड़ा गुस्से में था। जब खरगोश आया शेर के पास तो शेर ने कहा, ए बेवकूफ, आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या तुझे नहीं पता कि मैं तेरे साथ क्या हाल करूंगा? खरगोश कहने लगा, बादशाह सलामत, खरगोश ने झूठ बोला कि मैं आपके पास आ ही रहा था और मेरे साथ एक दोस्त भी था जो मुझसे ज्यादा ताकतवर भी था। लेकिन बादशाह सलामत, हुआ ये कि जब हम रास्ते में आ रहे थे ना तो एक और शेर ने हमें रोक लिया। जी हाँ बच्चों, खरगोश खरगोश था। आगे सुनिए। अब खरगोश ने कहा कि बादशाह सलामत शेर, हम जब आपके पास आ रहे थे तो एक और शेर ने हमें रोक लिया और उसको हमने कहा भी कि हम बादशाह के पास जा रहे हैं, शेर के पास जा रहे हैं, हमें छोड़ दो, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। वो शेर कहने लगा कि इधर का बादशाह मैं हूँ, वो कौन होता है? अब मेरा जो दोस्त था वो तो उसके हाथ आ गया, उसने उसको खा लिया, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किलों से आपके पास आया हूं। अब शेर ने जब ये सुना मेरी जगह कोई और आ गया, किसमें इतनी हिम्मत हुई कि मेरे शिकार पर नजर डाले? ये मेरा जंगल है, मेरा, कौन आ गया? खरगोश को कहा, चलो आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं, देखते हैं वो कौन शेर है, मैं भी तो जरा देखूं। अब खरगोश आगे आगे चल रहा है, शेर पीछे पीछे चल रहा है। खरगोश, फिर शेर ने कहा जल्दी चलो। खरगोश ने दौड़ना शुरू किया, शेर उसके पीछे पीछे। अब एक जगह के खरगोश जो है वो रुक गया। शेर ने कहा, ए बेवकूफ, आगे चल। वो कहने लगा कि बादशाह, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। शेर ने पूछा क्यों? तो कहता है, वो खरगोश कहता है कि यहाँ एक कुआं है जिसके अंदर वो शेर और खरगोश दोनों है। शेर खरगोश को लेके इस कुएं में चला गया है और शेर का घर इस कुएं में है, आप मुझे उठा लीजिए। अब शेर ने खरगोश को उठाया और कुएं की तरफ गया। तो उसने जैसे ही बच्चों कुएं में देखा ना तो देखा कि हाँ वाकई एक शेर भी है और एक खरगोश भी है, क्योंकि पानी के पास, कुएं के पास जब कोई जाए तो उसका साया पड़ता है ना। क्योंकि खरगोश अक्लमंद था, शेर बड़ा गुस्से में था, उसको नहीं समझ आई, उसमें नहीं थी अक्ल। उसने जैसे ही देखा कि हाँ अंदर एक शेर भी है, एक खरगोश भी है, क्योंकि शेर ने किसको उठाया हुआ था? किसको उठाया हुआ था? खरगोश को उठाया हुआ था। अब उसने जैसा ही देखा तो शेर भी था, खरगोश भी था। अब शेर को गुस्सा आया, गुस्से में उसने खरगोश को नीचे उतारा और खुद ने उस कुएं में छलांग लगा ली। अब होना क्या था, जब उसने कुएं में छलांग लगाई तो काम तमाम हो गया शेर का। अब शेर इतना नीचे चला गया और नीचे डूब गया। खरगोश बड़ा खुश बड़ा राजी अपने जानवरों के पास जाता है और कहता है कि भाइयों, तुम मुझे बेवकूफ कहते थे ना, देख सुनो मैंने शेर के साथ क्या किया। अब आज के बाद इस जंगल में हमारा राज होगा, इस जंगल में हमें कोई नहीं खाएगा, हम आराम से घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मजाक करेंगे। ऐ मेरे बच्चों, यहाँ कहानी हुई खत्म। अब हमने बढ़ना है कहानी के सबक की तरफ। कौन बच्चा बताएगा कि इस कहानी से हमें सबक क्या मिला? लालच बुरी बला है और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लालच बुरी बला है, चलें, ये भी एक मैसेज बन सकता है। आगे, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए। और हमें अक्लमंदी से काम करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, हमें अक्लमंदी से काम करना चाहिए। अब जो शेर था
वो गुस्से में पागल हो गया था, जिसकी वजह से उसने किसमें छलांग लगा ली? कुएं में। हाँ, जोर से कहे ना, किसमें छलांग लगा ली? जी हाँ, जिसने कुएं में छलांग लगा ली, क्योंकि अगर वो गुस्से में नहीं होता तो शायद ना लगाता। और जानवरों में अक्लमंद और चालाक कौन हुआ? खरगोश। खरगोश हुआ। अपनी जान बचाने के लिए उसने किसको बेवकूफ बनाया? शेर को। शेर को। तो मैसेज हमें ये मिलता है मेरे बच्चों कि गुस्से में कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अब शेर किस इरादे से वहां गया था कि बदला लूंगा, इसीलिए गया था ना। गुस्से में उसने फैसला किया, और गुस्से में किए हुए फैसले का अक्सर क्या होता है? बुरा नतीजा होता है। गुस्से में लिया हुआ फैसला अक्सर जो है वो नुकसानदेह होता है। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और यहाँ मौजूद बच्चों, याद रखिए कि जब कभी गुस्सा आए तो क्या पढ़ना चाहिए? जोर से पढ़े। क्या है? जब कभी गुस्सा आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए और वुजू कर लेना चाहिए। इन दोनों चीजों से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और गुस्से में कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले। कुआं क्या होता है? कुआं क्या होता है? अच्छा बच्चों, कुआं ये होता है कि आजकल जमाने में जैसे टैंक होते हैं ना हमारे घर में, इसी तरह से पहले कुआं होता था। तो कुएं में लोग बाल्टियां डालते थे और फिर पानी निकालते थे। और अब भी गांव देहातों में जो हमारे विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। आइए किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक शेर ऐसा है जिसमें शेर का तस्करा आता है, शेर का लफ्ज आता है। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की कहानी से हमें ये मैसेज मिलता है कि गुस्से में कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। जब भी गुस्सा है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, और जब भी गुस्सा है वुजू कर लेना चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ हम अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर इस तरह की प्यारी प्यारी बातें आपको सीखनी है, सुननी है, समझनी है, देखनी है, तो जल्दी से जाइए किड्स मदनी चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, पोएम्स भी मिलेंगी, नात भी मिलेंगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।